अच्छाई इस पेड़ की शुद्ध हवा की तरह होती है, एकदम शुद्ध, स्वच्छ, हल्की फुल्की, और इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं होता। जो मज़ा इस शुद्ध हवा का होता है वो किसी भी आर्टिफिशियल हवा से मिल नहीं सकता। दोस्तों, कहते हैं जब जहाँ जैसे जितना मौका मिले अपनी अच्छाई करते रहना चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में हमें ज़रूरत होती है और हम किसी मुश्किल में होते हैं तो वही अच्छाई हमारे लिए एक वरदान बनकर हमारे सामने आ जाती है। इसे कहानी से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के एक शहर स्कॉटलैंड में एक फ्लेमिंग नाम का किसान रहता था। वो अपने खेतों में खेती कर रहा था। एक दिन तो हुआ क्या कि उसको एक बच्चे की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनने के बाद वो उस बच्चे की आवाज़ को फॉलो करते हुए उस बच्चे तक पहुंचा। उसने देखा कि बच्चा दलदल में फंसा हुआ था और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। एक अच्छे इंसान की तरह उसने हर पॉसिबल कोशिश की उस बच्चे को बचाने की। जैसे कैसे उसने एक पेड़ की टहनी अरेंज की और उस बच्चे को खींचकर उस बच्चे की जान बचा ली। इस बच्चे की जान को बचाने के बाद वो फ्लेमिंग किसान जो था वो अपने घर पहुंचा। अगले दिन क्या होता है, उसके घर के बाहर एक आलीशान गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक पर्सन निकलते हैं जिनका नाम होता है रोडोल्फ चर्चिल, जो कि उस बच्चे के पिता होते हैं जिसकी जान बचाई होती है। उसने आने के बाद किसान को धन्यवाद बोला और कहा कि मैं आपके एहसान का कीमत चुकाने आया हूँ। आप बताइए मैं आपकी फाइनेंशियली क्या हेल्प कर सकता हूँ। फ्लेमिंग ने एक अच्छा इंसान होने के नाते उसे क्लियर कट मना कर दिया कि इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती है। मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज था, वो मैंने इसलिए किया। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इट, प्लीज़। इतने में उस फ्लेमिंग के घर के बाहर एक जो बच्चा होता है वो खड़ा होता है और उस बच्चे को देखने के बाद रोडोल्फ चर्चिल ने उस बच्चे के बारे में पूछा फ्लेमिंग से। उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा बेटा है। जैसे ही उसने सुना, इमीडिएट उनके दिमाग में एक आइडिया आया जो कि उन्होंने फ्लेमिंग के सामने रखा कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल से करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बच्चे की भी एजुकेशन का पूरा के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं अपने बच्चे के लिए एजुकेशन में कर रहा हूँ वो मैं आपके बच्चे के लिए भी करूँ। इस बात को सुनने के बाद फ्लेमिंग को एकदम से सोचने पे वो मजबूर हो गया और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद जब उसे लगा कि मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को ये एजुकेशन नहीं दे पाऊँगा जो उसको यहाँ से मिल सकती है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद वो बच्चा लंदन के एक बहुत ही फेमस स्कूल सेंट मैरी से उसने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के नाम से फेमस हुआ जिसने आगे चलकर पेनिसिलिन नामक एक आविष्कार भी किया और उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद वो जो रोडोल्फ चर्चिल थे उनका जो बेटा था विंस्टन चर्चिल वो बीमार हो गया। काफ़ी ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। एंड ऑफ द डे उस बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ, उस पर्सन का जो ट्रीटमेंट हुआ वो उसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से हुआ। दोस्तों, वो जो विंस्टन चर्चिल थे वो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए दोस्तों, कब का बोया हुआ कब जाके मिला। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारी अच्छाई हमारी ज़रूरत के टाइम पर किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचती ज़रूर है। वो चाहे डॉक्टर के माध्यम से हो, वो चाहे किसी दोस्त के माध्यम से हो, किसी रिलेटिव के माध्यम से हो, वो पहुंचती ज़रूर है। दोस्तों, इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए इस खेती की तरह, इस बीज की तरह जिसे हम अपने खेतों में बीजते हैं और कुछ टाइम के बाद हमें जब फसल मिलती है तो उस फसल को हम अपना रोज़गार बनाते हैं। ठीक इसी तरह से कहीं ना कहीं जैसे आपको मौका मिलता है दिन में, हफ्ते में, कभी भी आप कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहिए। देखिएगा एक दिन ये अच्छाई
हमारे लिए हमारी ज़रूरत के टाइम पे वरदान बनकर ज़रूर आएगी। आई होप यू लव दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।